आवाज लेके अगर कोई डीएम ऑफिस आए, उनके आवाज को अगर मीडिया के आवाज को फैलाया ना जाए तो ऑब्वियसली ये बात तो कही जाएगी कि रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया, रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया। ग्वालपोखर 2 की आवाज के जो सेक्रेटरी हैं इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आपके ही कमेटी के लोगों ने एक सवाल उठाया है कि रायगंज में कोई भी मीडिया वाला नहीं आया, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपका न्यूज़ हेडलाइन आप यहाँ पहुँचे। हाँ, हमारे प्रेसिडेंट खुर्शीद साहब ने बताया कि यहाँ कोई मीडिया नहीं आया और उन्होंने बताया भी कि गोडिये मीडिया की तरह यहाँ पर हरकत किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ऊपर लेवल से नहीं, यहाँ के जो नेतागण हैं जो चाहते हैं कि ये जो एक आवाज़ है, जिसको ये आवाज़ इस्लामपुर सब डिवीज़न के सोनापुर से 160 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके जो यहाँ पहुँचे हैं, इस आवाज़ को दबाया जाए। इस आवाज़ को दबाने के लिए मैं जिम्मेदार कहता हूँ कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो बड़े बड़े एमएलए हैं या फिर जो यहाँ के एमएलए हैं, मैं एमएलए से भी अब कहूँगा, और यहाँ के जो बड़े बड़े नेतागण हैं, शायद अगर यहाँ की व्यवस्था को ऐसा रखा है कि आवाज़ लेके अगर कोई डीएम ऑफिस आए, उनके आवाज़ को अगर मीडिया के आवाज़ को फैलाया ना जाए तो ऑब्वियसली ये बात तो कही जाएगी कि रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया, रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया, रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप अपना स्लोगन दे रहे हैं रायगंज के मीडिया गोदी मीडिया, हो सकता है कोई परेशानी में हो या फिर कोई दूसरे प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हो तो अरे भाई ये कोई बात हुआ? हमारे इलाके में आइए, मामूली कानकी में आपको 5 ठो ऐसे न्यूज़ चैनल वाला यूट्यूब वाला मिल जाएगा, 5-6 ठो, ये मामूली सा एरिया में। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आपको लगता है कि यहाँ मीडिया नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हमको 2-3 मीडिया वाला कॉल किया कोलकाता से, उनका नंबर मेरे पास अभी भी है। मैं दोबारा संपर्क करने की कोशिश किया, वो नंबर आप रिसीव ही नहीं कर रहा है। तो उनको प्रेशर किया गया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट का मांग है, इस आवाज़ को यात्रा में, इस आवाज़ को इस्लामपुर की तरफ रखा जाए, इसको और ऊपर फैलाया ना जाए। लेकिन मैं इस आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बस आवाज़ ये देना चाहूँगा कि ये दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस रिवोल्यूशन फॉर मेकिंग इस्लामपुर एज ए डिस्ट्रिक्ट। ये इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए एक बस इनकलाबी का एक इनिशिएटिव, एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से बस दूसरी बात मैं रखूँगा कि आज के नौजवान जो हमारे इलाके के हैं, हम लोग तो देखते हुए हैं, बिल्कुल, जिनके ऊपर ज़हनी गुलामी है, एक गुलामी है, पॉलिटिकल गुलामी है, जो अपने उस जंजीरों को तोड़कर उससे हट करके इस एनजीओ का साथ नहीं दिए। हालांकि बहुत सारे लोग आए जो एनजीओ में थे, जो एनजीओ में नहीं थे, उनको सैल्यूट। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि आज तो हम अपने देश में हैं, हमारे अपने एमएलए हैं, हमारे अपने मंत्री हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री है। आज हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो बताइए हमारे शहीदों ने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाया। आज अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए अगर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो किस तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, हमारा आवाज़ उठेगा। मैं आपको मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ग्वालपोखर 2 की आवाज़, द हेल्पिंग हैंड और ऑल इंडिया रजा कमेटी, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का हम लोग ताला बंद कर सकते हैं। वक्त आने पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सामने में आकर सो सकते हैं, अपनी जान गंवा सकते हैं, दो कदम में बैठ जाएंगे जब तक कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट ना बनाया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिला 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 चाहे इस्लामपुर की जिला चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया रजा कमेटी के पद यात्रा में अगर द हेल्पिंग हैंड का साथ मिलता है, द हेल्पिंग हैंड का सपोर्ट मिलता है, तो फिर ग्वालपोखर 2 की आवाज़ को कैसे छोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने काम को किए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑल इंडिया रजा कमेटी को सपोर्ट किया है। हालांकि इनके काम को बहुत कम दिखाया जाता है, लेकिन ये भी उतना ही हकदार है जितना द हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन इस काम के हकदार है। तो सीधे तौर पर ग्वालपोखर 2 की आवाज़ के जो कमेटी के जो प्रेसिडेंट है, सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी जो ये पद यात्रा को, जो डिस्ट्रिक्ट की मांग थी, जिस पद यात्रा में आप ऑल इंडिया रजा कमेटी को सपोर्ट कर रहे थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में जो भी सबसे पहली बात है तो एक बहुत ही खुशी की माहौल था जब इस बात को लेकर के चर्चाएं चली इलाके में, और लोग जुड़ते भी गए, साथ में दावत भी मिला, सब किसी को सबको जुड़ते गए। लेकिन उसमें से अहम जो किरदार अदा किया गया है, हम तो सबसे पहले सबके समर्थन करेंगे हमारे इलाके के हर ब्लॉक के लोगों को, चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर 1, चाकुलिया, करंदगी, इन सभी लोगों का हम बहुत ही ज़्यादा हम लोग को समर्थन मिला, प्यार मिला। जगह जगह में हर तरह की व्यवस्था हम लोग को कराया गया और हम लोग यहाँ तक आकर के पहुँचे। लेकिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट की जिस चीज़ के लिए आए थे उस चीज़ में हम लोग मुकम्मल तरीके से अपना मेमोरेंडम जो है दिए और उस पर बात भी हुई। 2-4-5 टिप्पणियाँ जिसमें थी उस पर काफ़ी जोर दिया गया एजुकेशन सिस्टम को लेकर, और साथ ही साथ हमारा जो अपना
हक है, जिस हक से हम लोग महरूम रहते हैं, यहाँ पे जो रायगंज डिस्ट्रिक्ट बन गया 160 किलोमीटर दूर से हम लोग को आना पड़ता है, उन सभी टिप्पणियों को जो है वहाँ पे रखा गया एडीएम साहिबा के सामने, और मेमोरेंडम को जो है हम लोग को साइन भी करके वापस करके दिया, एक अपने पास रखा गया है। दूसरी बात है कि हमें सबसे ज़्यादा अफसोस हो रही है कि हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट चलाए, क्रांति, ऐतिहासिक क्रांति बोलिए, इतना ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन चला, वो भी पद यात्रा के थ्रू। इस तरह का शायद पॉलिटिकल लीडर सोचा होगा, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। हम लोगों ने, एनजीओ के लोगों ने मिलकर इसको अंजाम तक पहुंचाए। और दूसरी बात यह है कि हम रायगंज में आकर हमें ये अफसोस हो रही है कि हमारे साथ जो सलूक हुआ है वो बेगाने वाला सलूक हुआ है, क्योंकि हम रायगंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और रायगंज से हमारा संपादक नहीं हमको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मीडिया रिपोर्टर्स हमसे नहीं हमारा कवरेज दिया। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि हम लोग को इस तरह से यही पता चल रहा है कि हमारे सरकार की तरफ से यही पता चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही पता चल रहा है कि हमारे साथ दूरी नीति वाली बात की जाती है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। इस व्यवहार को अगर वो ख़त्म कर देता है, आज अगर मीडिया हमें कवरेज करती है और इस पर अगर किसी तरह का, हर तरह का मीडिया आकर हमें कवरेज करता, तो शायद हमें ये यकीन होता कि ममता बनर्जी हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, जो सबके साथ, सबके लिए हैं, तो शायद हमको ये विश्वास हो जाता कि सही माने में वो सबके साथ और सबके लिए है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर पाए और हमारा प्यार हमेशा से ममता बनर्जी के लिए है और रहेगा आखिरी सांस तक, जब तक वो लड़ेगी, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए लड़ती है। अगर इस तरह के अगर हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, जिस तरह हम नौजवान साथियाँ हैं, ये नौजवान साथियाँ तो फिर अपने रास्ता तो खुद ब खुद अपना इख्तियार करेंगे। तो हम चाहते हैं, अभी भी हम पूरी तरह से निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे माननीय ममता बनर्जी से और उसके सभी एडमिनिस्ट्रेटिव में रहने वाले लोगों से कि आप सौतेला व्यवहार ना